नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। योगी आदित्यनाथ हमेशा इस तरह के बयानों के लिए फेमस हैं जिससे नफरत फैले। अब वैसे तो वो हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। हिंदी के जो उनके उच्चारण हैं उनको सुनकर कई बार ऐसा लगता है कि हिंदी भी उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ी है। लेकिन कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उर्दू को लेकर उन्होंने जो कुछ बोला वो एक योगी को तो छोड़ दीजिए, एक मुख्यमंत्री को तो छोड़ दीजिए, एक आम शरीफ मनुष्य को भी शोभा नहीं देता है उस तरह की भाषा में बात करना। उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है और इसीलिए उर्दू पर हमला मुसलमानों पर हमला बन के आता है, जिससे उनके विधानसभा अध्यक्ष भी मुस्कुरा रहे थे। जिस बात पर शर्म आनी चाहिए उस बात पर मुस्कुरा रहे थे। एक शेर याद आता है मुझे, कत्ल होता है भाषा का भी इस निस्बत में, कत्ल होता है भाषा का भी इस निस्बत में, लोग उर्दू को भी मुसलमान समझ लेते हैं। उर्दू यही हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुई है और उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने जबरदस्त लिखा है और शानदार लिखा है। देखिए, मुंशी नोबत किशोर, दया नारायण निगम, जगत मोहनलाल रमा, समझे, नौबत राय नजर, मुंशी महाराज बहादुर बर, समझे, मुंशी गोपीनाथ गुनाबर लखनवी, पंडित अमरनाथ मदन सायर, पंडित ब्रज मोहनदास तात्रिया कैफी, पंडित दयाशंकर कौर नसीम, पंडित रतननाथ दर सरशार, पंडित ब्रजनारायण चकबस, पंडित त्रिभुवनाथ सीजार देलवी यादगार दात, किशन मोहन, हरिचंद अख्तर, अर्शमल सियानी, जगन्नाथ आजाद, तालिब चकवाली, मनोहरलाल तालिब चकवाली, ब्रिजलाल जग्गी राणा, रामकृष्ण मुस्तर, ये रणबीर ऑफ मिलाप, समझे। अब ये कौन है? ये क्या है? ये सब हिंदू हैं। नफासत की भाषा है ये, एक ऐसी भाषा है जिसको नर्म लहजे वाली भाषा कहा जाता है, जिसको जानने वाला, जिसको बोलने वाला कभी बदतमीजी नहीं करता है। ये हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हिंदुस्तान के अलावा कहीं उर्दू नहीं बोली जाती। हिंदुस्तान से अलग हुआ पाकिस्तान तो पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में उर्दू बोली जाती है, लेकिन इसके अलावा दुनिया में कहीं उर्दू नहीं बोली जाती। कल राजीव ध्यानी जो हमारे मित्र हैं और बहुत शानदार आदमी हैं, उन्होंने एक शेर कहा और कहा कि फारस नहीं, अरब नहीं, शाम नहीं है। शाम यानी सीरिया को जो पहले कहते थे, तो फारस नहीं, अरब नहीं, शाम नहीं है, उर्दू की जमीन हिंद है, इस्लाम नहीं है। आखिर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, हमारे गोरखपुर के अजीम शायर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दुनिया भर में अपनी शायरी के लिए मशहूर रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, वो तो हिंदू थे। कश्मीर चले जाइए, चकबस साहब, वो तो हिंदू थे। और प्रेमचंद का जो पहला संकलन था सोजे वतन, जिसको अंग्रेज सरकार ने जब्त किया, कहा कि यह देश के खिलाफ है, यह सरकार के खिलाफ है। देश मतलब अंग्रेजों का देश था, वो तो देश के खिलाफ था, देशद्रोह माना गया, उसको राजद्रोह माना गया सोजे वतन को, क्योंकि उसकी कहानियां हिंदू मुस्लिम एकता की बात करती थी। वो सोजे वतन भी तो उर्दू में लिखा गया था और बाद में उन्होंने हिंदुस्तानी में लिखा जरूर, लेकिन उसमें उर्दू अल्फाज लगातार आते रहे। हिंदुस्तानी जो जबान थी, जिसमें मैं भी बोलता हूं, लिखता हूं, वो अपनाई प्रेमचंद ने, जिसमें उर्दू भी आती है, जिसमें हिंदी भी आती है, जिसमें जो दूसरी भाषाएं हैं हमारी, अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, इन सारी भाषाओं के लफ्ज बड़े प्यार से आते हैं और फिर वो जबान बनती है जिसको हम हिंदुस्तानी जबान कहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये सब कैसे जाने? वैसे उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़कर लोग कठमुल्ला बनते हैं, मुल्ला बनते हैं, मौलवी बनते हैं। भाई, संस्कृत पढ़कर भी तो लोग पुजारी बनते हैं। पुजारी और मौलवी में क्या फर्क है? पुजारी अपने धर्म की पूजा पाठ कराता है और मौलवी जो है वो अपने धर्म की पूजा पाठ कराता है। अखिलेश यादव जी ने बड़ी मजेदार टिप्पणी की है, मैं चाहता हूं कि वो टिप्पणी जरूर आप लोगों से शेयर कर लूं। अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना बनना भी अच्छा है और योगी बनना भी अच्छा है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बस खराब योगी बनना अच्छा नहीं है। अच्छा योगी तो वो होता जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता। अच्छा योगी तो वो होता जो सबको साथ लेकर चलने की बात करता। अच्छा योगी तो वो होता जो राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ता और अपने मठ में रहकर ज्ञान अर्जित करता, ध्यान अर्जित करता और जनता के भले के लिए काम करता। एक बार जब आप राजनीति में आ गए तो आप योगी कहां रह गए योगी आदित्यनाथ जी? योगी का मतलब तो वो जो सब कुछ छोड़ देता है, सब कुछ त्याग देता है। यहां तो आप एक एक सीट के लिए जाने क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। वैसे उर्दू की एक खूबी है कि उर्दू का महत्व और उर्दू क्या है, उर्दू की खूबसूरती क्या है, यह बात वही समझ सकता है
जो नफासत वाला हो, जो नर्म मिजाज का हो, जो मोहब्बत में यकीन करता हो, जो नफरत में यकीन करता हो, वो उर्दू को कभी समझ ही नहीं सकता। अहमद वसी का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू कोई आसमानी चीज नहीं है। हो सकता है उर्दू की जो लिपि हो वो आपको पता ना हो, लेकिन रोज बरोज जो कुछ आप बोलते हैं, अब आप देखिए ये रोज जो है यही उर्दू से आया। अंग्रेजी में रोज लिख देंगे तो गुलाब हो जाएगा, और हिंदी में रोज लिख देंगे तो वो उर्दू से आया हुआ है। दफ्तर लफ्ज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, उर्दू से आया हुआ है। कितनी ही भाषाओं से हमारी भाषा में शब्द आए हुए हैं। अब आपको कोई बोले कि कुर्सी भी एक ऐसा लफ्ज है जो हमारी अपनी भाषा का नहीं है, जो संस्कृत से नहीं आता है, दूसरी भाषा से आता है। अगर आपसे कहे कि जलेबी जो है वो मुगल अपने साथ लेके आए थे, फारस से आई थी, अगर कोई आपसे कहे कि ईरान से आया था वो सामोस जो समोसा बन गया, उसमें कीमा और दूसरी चीजें पड़ा करती थी, हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तानी हो गया, हमारा अपना समोसा हो गया जिसमें आलू पड़ता। और अब देखिए आप, दुनिया भर से कल्चर से सीखकर कोई उसके अंदर नूडल्स डाल रहा है, कोई उसके अंदर कुछ डाल रहा है, और हर हाल में वो समोसा है, हर हाल में वो हिंदुस्तानी है। भाषा भी ऐसे ही बनती है और दुनिया भी ऐसे ही बनती है। अब मैंने जो कपड़ा पहना हुआ है या आपने जो कपड़ा पहना होगा, इसको देखते हुए, ये शर्ट तो हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तान में जो पहना जाता था वो शर्ट तो नहीं था, और जो कुर्ता पजामा आप पहनते हैं वो भी अगर आप ऐसे कहना चाहेंगे तो हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि जो नदी के तरह बहता हुआ आया और हमने जो पसंद आया, हमने जो अपना लिया, वो सब हिंदुस्तानी है। भाषा तो बहुत छोटी सी चीज है। लेकिन योगी जी हों या बाकी सारे लोग हों, उनको यह बात समझ में नहीं आएगी। बुलडोजर चलवाते हैं, कुशीनगर में एक मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलता है, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से चेतावनी जाती है, सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है कि क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट की मानहानि का मुकदमा किया जाए। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट किससे सवाल करता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उसको करना चाहिए। उसके बाद महाकुंभ होता है, कुंभ होता है जिसको महाकुंभ का नाम दिया जाता है, कहा जाता है 144 साल में आया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन 144 साल में आया हुआ कह के उसका जबरदस्त प्रचार किया जाता है। और पहली बात यह कही जाती है कि मुसलमान यहां पर अलाउ नहीं होंगे। फिर भगदड़ होती है, लोग परेशान होते हैं, और वही मुसलमान खड़े होते हैं आपको खिलाने के लिए, आपको पिलाने के लिए, आपको ठहराने के लिए। मुसलमान कोई देवता नहीं होता, हिंदू भी कोई देवता नहीं होता। अच्छे आदमी मुसलमानों में भी हैं, बुरे आदमी मुसलमानों में भी हैं। ईसाइयों के साथ भी यही होगा, सिखों के साथ भी यही होगा, किसी भी कौम के साथ यही होगा। हर कौम में अच्छे और बुरे लोग हैं, लेकिन पूरी कौम को बुरा बताते जाना निश्चित रूप से देश बांटने का काम है, जो ऐसे लोग लगातार करते हैं, जो इस देश में हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। मामला बहुत छोटा सा था, विधानसभा चल रही थी और विधानसभा की कार्यवाही को हिंदी, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली और अंग्रेजी भाषाओं में सुने जाने की बात हुई। माता प्रसाद पांडे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, समाजवादी पार्टी के समाजवादी आदमी हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में अगर अंग्रेजी बोल सकते हैं तो उर्दू भी बोलने देना चाहिए। आखिर उर्दू में क्या प्रॉब्लम है? उर्दू भी तो भाषा है। अब आप सोचिए, अंग्रेजी से दिक्कत नहीं है, अंग्रेजी से मोहब्बत है, अंग्रेजी इनके लिए ईसाइयों की भाषा नहीं है, लेकिन उर्दू मुसलमानों की भाषा है। अगर इनको यह बताया जाए और इनको पता होगा कि हिंदी और उर्दू तो अलग थे ही नहीं, हिंदी और उर्दू तो एक ही भाषा थी। लिपि की समस्या थी, लिपि अलग अलग हो सकती थी, लेकिन भाषा जबान तो एक ही थी। अंग्रेजों ने हिंदी और उर्दू को दो जबान में बांटा और एक एक रिलीजन से जोड़ दिया कि ये जो हिंदी है वो हिंदुओं की भाषा हो गई और ये जो उर्दू है ये मुसलमानों की भाषा हो गई, जबकि ऐसा हमारे मुल्क में कभी नहीं था। मेरे अपने बाबा उर्दू में लिखते थे, उर्दू ही में उन्होंने पढ़ाई की थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, उन्होंने भी उर्दू में शुरुआती पढ़ाई की थी, बाद में संस्कृत सीखी। प्रेमचंद की मैंने बात की, फिराक गोरखपुरी की मैंने बात की, ऐसी सैकड़ों लोगों की आप बात कर सकते हैं जो हिंदू थे लेकिन उर्दू पढ़ी। आज लाखों मुसलमान हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में लिखते हैं। शायद उर्दू ना लिख पाए लेकिन हिंदी कायदे से लिखते हैं। तो भाषा धर्म की कहां से हो गई साहब? अगर कुरान की बात करेंगे तो कुरान कोई उर्दू में तो है नहीं, अरबी फारसी में मिलेगी आपको।
तो ये सारा तमाशा जो हो रहा है, और बात रही हिंदी पढ़ के कोई क्या बनता है और उर्दू पढ़ के कोई क्या बनता है, तो मेरा सवाल यह है कि वो लॉरेंस बिश्नोई जो कैद में है, जो इंटरनेशनल गैंगस्टर है, उसने कौन सी भाषा पढ़ी है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जिन लड़कों ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक महिला के साथ, एक बच्ची के साथ, एक विद्यार्थी के साथ बदतमीजी की थी, बदतमीजी नहीं की थी, जो किया था वो आप जानते हैं। उन्होंने कौन से माध्यम की पढ़ाई की थी? उन्होंने भी तो हिंदी से पढ़ाई की थी, तो वो तो हिंदी से पढ़ाई करके बलात्कारी बने। ऐसे कितने लोगों के आपको नाम गिनाऊं जिन्होंने हिंदी से पढ़ाई की और फिर क्या क्या किया? मस्जिदों के सामने डांस करने वाले, मां बहन की गालियां देने वाले, कूदने वाले, नाचने वाले कौन सी भाषा में पढ़ के आए हैं? और दिन रात जहर फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन सी भाषा में पढ़ के आए हैं? ये हिंदी, संस्कृत इसकी बात करते हैं, और हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और बड़े शान से वो बताते हैं। अजय आलोक जैसा आदमी तो कहता है कि मेरे बच्चे अमेरिका के नागरिक हैं, यहां के बच्चे पत्थर फेंकें, यहां के बच्चे नाच करें, यहां के बच्चे चुनाव में तुम्हारे लिए हर तरह का तमाशा करें, यहां के बच्चे मस्जिदों के सामने जाकर नाचे गाएं, मां बहन की गालियां दें, और तुम्हारे बच्चे अमेरिका के नागरिक बने। क्या कमाल की बात है। स्मृति ईरानी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, रविशंकर जी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जिसके बच्चे विदेश में ना पढ़ते हो। खैर, योगी जी के बच्चे ही नहीं है, इसलिए उनके बारे में बात करना बेकार है। हालत यह हो गई कि माता प्रसाद पांडे ने उर्दू की बात की और योगी कहने लगे कि सपाई दूसरे के बच्चों को कठमुल्ला बनाते हैं। मतलब अगर विधानसभा के अंदर उर्दू में कोई बात करेगा तो वो कठमुल्ला बन जाएगा, पूरा देश कठमुल्ला बन जाएगा। और यह कठमुल्ला क्या होता है? अगर कठमुल्ला है तो कठपंडित भी होते हैं। अगर ऐसे मुल्ला को जो कट्टरपंथी है उसको हम कठमुल्ला कहते हैं, तो ऐसे पंडित को जो कट्टरपंथी है कठपंडित क्यों नहीं कहना चाहिए? एक तरह की कट्टरता अगर सही है तो दूसरे तरह की कट्टरता गलत कैसे हो सकती है? हमारे जैसे लोग तो कहते हैं कि चाहे किसी के अंदर हिंदू कट्टरता हो, चाहे मुस्लिम कट्टरता हो, चाहे सिख कट्टरता हो, चाहे किसी भी धर्म की कट्टरता हो, वो गलत है, हमारे संविधान के खिलाफ है। आप एक बहुत सीधी सी बात देखिए, उर्दू वैसे ही भारतीय संविधान की एक मान्यता प्राप्त भाषा है जैसे हिंदी है। संविधान जिस भाषा को मान्यता देता है, आखिर उस भाषा में विधानसभा में बोलने से रोक कैसे लगाई जा रही है? बिल्कुल ठीक बात है, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेली, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं सब में बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उर्दू ना बोली जाए, इसके पीछे क्या लॉजिक है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत, इसके अलावा कोई लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है? उर्दू बोलने से हिंदी भाषा का विरोध कैसे हो जाता है? ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदी भाषा का विरोध करने के लिए वो उर्दू की बात कर रहे हैं। भैया, हिंदी और उर्दू तो सगी बहनें हैं। बिना हिंदी के उर्दू का काम नहीं चलता, बिना उर्दू के हिंदी का काम नहीं चलता। उर्दू के सबसे बड़े शायर मिर्जा गालिब, वो कहते हैं, उनके शेर में बोरिया शब्द आता है, बोरी से बनता है। कौन सा उर्दू का ऐसा शायर है जिसकी शायरी मेरे सामने आप लाकर रखें या अपने सामने लाकर रखें और उसमें हिंदी का लफ्ज नहीं आएगा? और ऐसे ही मैं कह रहा हूं, हिंदी का कौन सा ऐसा लेखक है जिसकी किताब अपने सामने आप रखिए और उसमें उर्दू का लफ्ज ना आए? मैं दावा करता हूं, अपने सामने आप किताब खोलिए, छोड़ दीजिए जयशंकर प्रसाद और दो चार लोगों को जो उस समय हिंदी को स्थापित करने के लिए केवल संस्कृत शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, उनको छोड़ दीजिए, उनके समय की अपनी समस्याएं थी। आज पिछले 20, 25, 30 सालों के किसी भी हिंदी राइटर की किताब मेरे सामने लाइए और खोलकर कोई भी पन्ना, आंख मूंद कर पन्ना खोलिए और उस पन्ने को पढ़ना शुरू कीजिए। मेरा दावा है कि उर्दू के बेहिसाब शब्द आपको मिलेंगे, क्योंकि हिंदी उर्दू अलग है ही नहीं। हिंदी उर्दू सगी बहनें हैं, एक दूसरे के भरोसे चलती हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। कौन सा पढ़ा लिखा आदमी है जिसके यहां मिर्जा गालिब की गजल का कैसेट नहीं चलता? गाने वाला कौन था? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह तो हिंदू थे, मिर्जा गालिब मुसलमान थे, उनके शेर गाते हैं। ऐसे ही फिराक गोरखपुरी के शेर गाने वाले तमाम सारे मुस्लिम आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी उर्दू तो ऐसे चलता था। लेकिन भाषा के नाम पर लड़ाना, आरएसएस, हिंदू महासभा, इन लोगों का पुराना खेल रहा है। जो लोग भूल गए हों उनको मैं याद दिलाऊं कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे ने यह कहा था कि महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को बढ़ाना चाहते थे, जो उर्दू का दूसरा रूप है। बिल्कुल झूठ था ये। सब जानते हैं हिंदुस्तानी के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि न तो ये हिंदी है, न तो ये उर्दू है,
यह हिंदी, उर्दू और भारत की तमाम भाषाओं से मिलकर बनी हुई एक ऐसी भाषा है जो सबके लिए आसान होगी, जो सब बोल सकेंगे। आप सोचिए ना, रेलवे स्टेशन ही बोलते हैं आप ना, नहीं बना पाए उसके लिए हिंदी का कोई शब्द। लौह पथ गामिनी विश्राम केंद्र केवल मजाक में बोला जाता है, कोई बोलता तो नहीं है। अनपढ़ आदमी होगा वो भी रेलवे स्टेशन बोलेगा, पढ़ा लिखा आदमी भी रेलवे स्टेशन बोलेगा। तो फिर रेलवे स्टेशन हिंदी का शब्द बन गया कि नहीं बन गया? और अगर अंग्रेजी से आया एक शब्द हिंदी का शब्द बन जाता है, हिंदी भाषा का हिस्सा बन जाता है, तो फिर यही जो उर्दू पैदा हुई है उसके लफ्ज अगर हमारी जबान में आते हैं तो क्या दिक्कत है? और किसको दिक्कत है? कौन से राम और रहीम आपस में लड़ रहे हैं? कौन से राम और ईसा आपस में लड़ रहे हैं? मुझे सागर खयामी साहब का कल वीडियो मेरे दोस्त दारा फारूकी ने पोस्ट किया था, वो मैं चाहता हूं आप एक बार सुन लीजिए। 2-3 शेर हैं उनके, बहुत छोटा सा वीडियो है, उसको सुन लीजिए, रुक के सुनिएगा, फिर उस पर मैं बात करूंगा। ऐसी कोई मिसाल जमाने ने पाई हो, हिंदू के घर में आग खुदा ने लगाई हो। बस्ती किसी की राम ने यारो जलाई हो, और नानक ने सिर्फ राह सिखों को दिखाई हो। रामो रहीमो नानको ईसा तो नर्म है, और चमचों को देखिए तो पतीली से गर्म है। क्या गलत कहा है सागर खयामी साहब ने कि जो अल्लाह है, जो भगवान है, जो ईसा है, वो तो कभी लड़ते हुए नजर नहीं आते। भगवान ने कभी मुसलमानों की कोई बस्ती जलाई हो यह खबर तो नहीं आती। अल्लाह ने कभी हिंदुओं की कोई बस्ती जलाई हो यह खबर तो नहीं आती। लेकिन जो खुद को उनका ठेकेदार कहते हैं, जो पतीली से भी ज्यादा गर्म हो गए हैं, वो लगातार हिंदू मुसलमान में लड़ाई कराने के लिए अलग अलग बहाने ढूंढते रहते हैं। और इसमें सबसे घटिया बहाना जो है वो जबान का बहाना है, भाषा का बहाना है। अभी कल परसों की बात है, मैं कहीं था और एक शख्स मुझसे मिले, वो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जबान सुन के मुझे बड़ी खुशी होती है। आप जो जबान बोलते हैं उसमें स और श बिल्कुल साफ होता है, उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो उनका प्रोनाउंसिएशन भी सही करने की कोशिश करते हैं। मैंने उनसे कहा कि उर्दू तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जहां तक मुझसे मुमकिन होता है मैं कोशिश करता हूं कि जो भी जबान बोलूं उसको साफ बोलूं, और जहां मुझे उर्दू का कोई लफ्ज बेहतर लगता है, यह लगता है कि यह ज्यादा मानी खेज है, बिना किसी शर्म और संकोच के मैं बोलता हूं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल यही हमारी जमीन की जबान है, यही हमारे हिंदुस्तान की जबान है। तो योगी जी, हिंदुस्तान की इस जबान से आपको क्या दुश्मनी है, मेरे समझ में नहीं आता। वो कौन सी मोहब्बत है जिससे अंग्रेजी से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, जिससे उन अंग्रेजों की जबान से आपको कोई दिक्कत नहीं होती है जो 150 साल यहां पर राज करते रहे, जिन्होंने हमारी भाषाओं को बांट दिया, जिन्होंने हमको बांट दिया, जिन्होंने तबाही बर्बादी का कोई कर्म नहीं छोड़ा। उन अंग्रेजों से और उनकी जबान से आपको कोई दिक्कत नहीं है, कभी अंग्रेजों के खिलाफ बोलते आपको नहीं सुना। लेकिन चाहे मुगल हो, चाहे उर्दू हो, उनसे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जबकि फिर से दोहरा दूं कि उर्दू जो है वो कहीं और से नहीं आई है, यहीं इसी जमीन से पैदा हुई है। और जब योगी आदित्यनाथ बार बार भाषण देते हैं, उसमें भी उर्दू के अल्फाज बड़े आराम से आते हैं। कभी उनके मुंह से नियत आपको सुनाई दे देगी, कभी आपको यह सुनाई दे देगा कि ऐसी चीजें हम चलने नहीं देंगे। अब ये चीजें जो हैं वो उर्दू से ही आती है, आप बिना उर्दू के हिंदी बोल ही नहीं सकते। बाकी संस्कृत वगैरह छोड़ दीजिए, बातें करना अलग बात है। जरा एक बार संस्कृत में एक भाषण देकर आधे घंटे का दिखाइए, तब हम मानेंगे कि आपको संस्कृत आती है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।